चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मचे घमासान के बीच भगवान राम के अपमान ने एक बार फिर देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। यूपी से कर्नाटक तक कहीं रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं के आराध्य भगवान राम पर ही बेहद अभद्र बयानबाजी की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सनातन विरोध का नैरेटिव किसके इशारे पर और क्यों सेट किया जा रहा है, और सवाल यह भी कि क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम में जानबूझकर फंसाए गए हैं बागेश्वर सरकार। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। हमारे गुरु का ईमान साफ है तो ये तूफान क्या करेगा, और गुरु के साथ पूरी पब्लिक है तो बंदा क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सिर्फ हिंदू भक्त आते हैं, कई मुस्लिम भी बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिनकी समस्या सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या लिखा है? ब्रेन दिक्कत के कारण शून्यपन बना है, ऑपरेशन हुआ, घर में मुसलमानी चौकी रखी गई है, एक अंग पूरा शून्य है, काम सफल नहीं होता, दवा काम नहीं कर रही है, वाणी हकलाती है, बोलते तो हैं पर हकलाती है। मुसलमान क्रिया का प्रयोग करवाया गया है 2016 में, वो तुम्हें भी पता है। मुसलमानी क्रिया का कटधाम से जाएगा आशीर्वाद। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो कभी भी चमत्कार का दावा नहीं करते। जब से विवाद शुरू हुआ है तब से वो कई बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं। वो खुद अपने भक्तों को अंधविश्वास से दूर रहने की नसीहत देते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो भगवान के पास ही जाता है। एक संत का आशीर्वाद लेने के लिए और एक ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए वही लोग जाते हैं जो संसार से हार जाते हैं। निराश लोग ही जाते हैं जो डॉक्टर को भी दिखवा लेते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लेते हैं, उनका काम नहीं होता है, तब वो प्रभु की शरण में जाते हैं। क्या प्रभु एकमात्र आप ही सहारा हो। सवाल यही है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को सनातनी विरोधियों ने जानबूझकर निशाने पर लिया है, क्योंकि आज धीरेन्द्र शास्त्री में समाज के हर एक वर्ग को पाखंडी नजर आ रहा है, जिसमें सियासतदानों से लेकर साधु संत तक शामिल है। धीरेन्द्र शास्त्री को साधु समाज से भी नए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। बागेश्वर धाम पर सिर्फ संत समाज ही नहीं बटा है, तमाम सियासी दल भी विवादों की इस बहती गंगा में हाथ धोने कूद पड़े हैं। एक तरह से ये पूरा मामला अंधविश्वास और जादू टोने से शिफ्ट होकर सनातन बनाम गैर सनातन की ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एक कदम आगे बढ़कर हर हिंदू घर में रखी जाने वाली तुलसी रामायण को ही प्रतिबंधित करने की मांग कर दी है। यानी समस्त गुणों से हीन अगर ब्राह्मण है, विप्र है, तो उसका सम्मान करो, लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। ज्ञान कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञान में कितना भी प्रवीण दक्ष विद्वान क्यों न हो, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। यही धर्म है। अगर ये धर्म है, अगर यही धर्म है तो हम इसका बाइकाट करते हैं। और यह धर्म वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसीदास ने बाल कांड में स्वयं स्वीकारा है कि स्वांतः सुखाय हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो जो स्वांतः सुखाय किताब लिखी गई है वो धर्म कैसे हो गया? अब समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र में उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले, आतंकवादी हमले और हमलों में सरकार का संरक्षण, हमलावरों के साथ सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकार का खड़े रहना, अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलवाना, ये समाज विरोधी जो उनकी गतिविधि है समाजवादी पार्टी की,
उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप एसपी नेता के इस बयान को एक पल के लिए वोटों के तुष्टीकरण वाला बयान मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान हो चुका है? क्योंकि मौर्य तो सिर्फ रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के लेखक के.एस. भगवान तो इससे कई कदम आगे चले गए। उनका बयान भी सुनिए। सीते जोते शीतमादाय बाहुभ्याम मधुमैरेयकಂ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೂ ಮಧುಮೈರೇಯಕೆಂಬ ಹೆಂಡವನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಶಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಚಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. सुना आपने? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हर बार सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या ऐसे बयान किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के लिए दिया जा सकता है? सवाल यह भी है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कथित सेकुलर नेताओं को साफ क्यों सूझ जाता है? सवाल यह भी है कि आखिर किसके इशारे पर राम का बार बार अपमान किया जाता है? भगवान क्या कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि मदिरा शब्द का प्रयोग रामायण में नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई रामायण देखा होगा, क्योंकि अपना जो मुगल काल रहा है उस समय में बहुत इधर उधर हुआ है शास्त्रों में, हमारे कहीं कुछ देखा होगा, लेकिन जो वास्तविक रामायण जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं उसमें कहीं भी ऐसा प्रयोग हुआ नहीं है और ये हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि हमारे इष्ट के बारे में ये लोग आए दिन कुछ न कुछ कोई बोल दे रहा है और चर्चा का विषय बन रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई जरूरी है। आज सनातन का प्रसार करने वाले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हर तरफ से उंगली उठाई जा रही है, लेकिन रामचरितमानस को बैन करने की मांग करने वालों और भगवान राम पर बेतुके विवादित बयान देने वालों पर उतनी ही तेजी से आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमारा नहीं, सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? तो इन दिनों विवादों में आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी कब करेंगे? बागेश्वर सरकार अगर शादी करेंगे तो किससे करेंगे? भक्त हो या आम इंसान, हर किसी के जहन में बस यही सवाल कौंध रहा है। वजह भी है, उनकी उम्र 27 साल हो चुकी है। उनके गुरु शादी की बात कह भी चुके हैं। खुद वो शादी के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। पत्रकारों के शादी से जुड़े सवाल को भी उन्होंने टालने की कभी कोई कोशिश नहीं की। तो आज हम खोलते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जिंदगी का वो पन्ना जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ब्याह बड़ी खतरनाक चीज है। रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, आओ। श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी करने वाले हैं या नहीं? बेटियों की शादी कराने वाली बागेश्वर सरकार खुद कब 7 फेरे लेंगे? ये वो सवाल हैं जो पिछले 1 साल से उठ रहे हैं और जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी को लेकर सवाल किया जाता है तो ऐसी बातें कहते हैं कि जो भी सुनता है हंसने को मजबूर हो जाता है। अपनी मति खराब हो जात, पर सब मति श्रीमती की चलत। बोलो सीताराम। ब्याह बड़ी खतरनाक चीज है। जी को होगा वो भी रो रहो, जी को नहीं हो वो भी रो रहो। और हमारी न्यूज है तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत। रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, आओ। रोज लड़की बदल रही शादी वाली। चल शर्मा जी हैं, आपसे शादी करने के लिए क्या अर्जी लगवानी पड़ेगी? बताओ, हमें दिख गो। बागेश्वर धाम के सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी करेंगे, इस बात पर उन्होंने खुद मुहर लगाई, मगर कब, ये अभी तक सस्पेंस से भरा है। शादी मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? माता पिता गुरु की आज्ञा से। अब इसे आप जो भी नाम दें। महाराज की शादी कब होगी? बहुत पुराना प्रश्न हो गया, कुछ नया लाओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म की ध्वजा थामे हैं और उन्हें गुरु ज्ञान मिला है स्वामी रामभद्राचार्य से। छतरपुर में रामभद्राचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अविवाहित रहने की अफवाहों पर विराम लगाया।
और गुरु की इसी बात पर खुद बागेश्वर सरकार ने मुहर लगाई। मैं वचन देके जा रहा हूँ, मुझे धीरेन्द्र कृष्ण का विवाह करना है। मुझे इस गद्दी को विरक्त नहीं बनाना, क्योंकि ये गृहस्थों की ही गद्दी है। और यदि मेरी कथा को बचाकर तिथि तय होगी तो उसमें बारात में आऊंगा। अब चलिए, भगवान का नाम लीजिए। आज गुरुजी हमारे ब्याह कीजिए बोल गए हैं। तैयारी अपन यहाँ चल रहे हैं, लेकिन गाना बदलवाने पड़े है। आज मेरे यार की शादी की जगह तो मैं नौ बनवाने पड़े। आज मेरे गुरु की शादी है। एक बार देवकीनंदन ठाकुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात हुई तो वहाँ भी उनकी शादी का जिक्र छिड़ा। बहुत प्यारे, मैं इनको बहुत बड़ा होने के नाते, बड़ा मीन्स वैसे नहीं, एज में थोड़ा बड़ा हूं मैं इनसे, इनका विवाह भी करवाना है मुझे अभी। हाँ, सच्ची में करवाना। ये सबको रोकते, विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? असली ग्रस्त तो अयोध्या विवाह के बाद ही पता चलती है। क्या भैया अयोध्या सुनो, तो महाराज को भी करना और आप सब जो जितने भी बैठे हैं विवाह करो। बागेश्वर धाम जाने वाले भक्तों में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर बहस होती रहती है, मगर वो शादी किससे करेंगे ये नाम अभी तक किसी को नहीं मालूम। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।